नमस्कार। आईपीएस जीके चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में हम आज देखने और समझने वाले हैं आज की तारीख को देश और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे और सवाल जवाब। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 2 बार शांति और संयम के साथ देख और सुन लेते हैं तो आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन के साथ और उसके बाद समझेंगे आज की तारीख का महत्व और आज के करंट अफेयर के सवाल जवाब। तो चलिए अब शुरू करते हैं कल की रिवीजन। आपका पहला मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और कार्यकौशल दिवस यूनेस्को द्वारा शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आपका अगला मुद्दा 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है जो प्रकाश के विज्ञान और कला के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। आपका अगला मुद्दा 16 मई 1960 में सोमवार पहला कार्यशील लेजर अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन द्वारा बनाया गया था। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका पहला प्रश्न भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जनवरी 2025 तक? आपके ऑप्शन हैं ए अजय कुमार, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी अमित खोरे, डी अजय गुप्ता। आपका सही उत्तर है डी अजय गुप्ता। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय गुप्ता को नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया जो रक्षा क्षेत्रों में नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाएंगे। आपका अगला प्रश्न भारत ड्रोन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी पुणे, डी अहमदाबाद। आपका सही जवाब है नई दिल्ली। यह भारत में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने और स्टार्टअप को समर्थन के हेतु आयोजित किया गया था। आपका अगला प्रश्न हाल ही में महोत्सव 6000 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए अंतरिक्ष अन्वेषण, बी जलवायु परिवर्तन, सी समुद्र के भीतर मानव मिशन, डी रक्षा। आपका सही उत्तर है सी समुद्र के भीतर मानव मिशन। महोत्सव 6000 भारत का डीप ओशन मशीन है जो समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करने के लिए सब समशीर बल विकसित कर रहा है। आपका अगला प्रश्न किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए जयपुर, बी श्रीनगर, सी कोझीकोड, डी भोपाल। आपका सही उत्तर है सी कोझीकोड। कोझीकोड को गैस्ट्रोनॉमी खाद्य संस्कृति श्रेणी में शामिल किया गया है। आपका अगला प्रश्न हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ओशन डियालोगरी 2024 आयोजित किया? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी फ्रांस, डी मोमर। आपका सही उत्तर है बी जापान। इस डायलॉग में समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और समुद्र परिवहन पर आयोग की चर्चा हुई। आपका अगला प्रश्न परिवर्तन यात्रा किस राज्य सरकार की हालिया पहल है? आपके ऑप्शन हैं ए केरल, बी उत्तराखंड, सी
झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर है बी उत्तराखंड। यह यात्रा युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए चलाई गई है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा किस उद्देश्य से शुरू की गई है? आपके ऑप्शन हैं ए महिला सशक्तिकरण, बी हर घर जल योजना, सी सरकारी योजनाओं की जागरूकता, डी डिजिटल इंडिया। आपका सही उत्तर है सी सरकारी योजनाओं की जागरूकता। यह यात्रा केंद्र सरकार की योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचने, लाभार्थियों की पहचान करने और फीडबैक लेने के लिए शुरू की गई है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने पहला एआई पॉलिसी लैब लॉन्च किया? आपके ऑप्शन हैं ए आईआईटी बॉम्बे, बी जेएनयू, सी आईआईएससी बेंगलुरु, डी अशोका यूनिवर्सिटी। आपका सही उत्तर है डी अशोका यूनिवर्सिटी। इस एआई पॉलिसी लैब का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नीतियों पर शोध और जन जागरूकता फैलाना है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश एशिया का पहला प्लास्टिक करार अनुपालन केंद्र स्थापित कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। आपका सही उत्तर है ए भारत। भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यह केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किसे ग्लोबल स्किल्स समिट योजना 2024 का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी अश्विनी वैष्णव, डी निर्मला सीतारामन। आपका सही उत्तर है बी धर्मेंद्र प्रधान। कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस समिट का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य भारत को स्किल कैपिटल बनाना है। अब ये सवाल आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में नीट जेईई के छात्रों को शामिल किया है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने के लिए यह कदम उठाया है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन विशेष और करंट अफेयर्स। आपका पहला मुद्दा, 17 मई को महत्वपूर्ण दिवसों में से एक विश्व दूरसंचार दिवस है, जिसे 1969 से हर साल मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना और पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की याद में मनाया जाता है, जो 17 मई 1865 को पेरिस में हुआ था। आपका अगला मुद्दा, हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आपका अगला मुद्दा, टेसल डिपो ने 17 मई को राष्ट्रीय स्नातक टेसल दिवस की स्थापना की, ताकि हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को याद किया जा सके। आपका अगला मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय होमोफोबिया, बाइफोबिया और ट्रांसफोबिया विरोधी दिवस भी मनाया जाता है।
करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका पहला प्रश्न, 2024 में किस भारतीय कंपनी ने पहला स्वदेशी एआई चिप लॉन्च किया? आपके ऑप्शन हैं ए रिलायंस, बी टाटा, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक, डी सी डेल। आपका सही जवाब है डी सी डेल। सी टेक द्वारा विकसित परंपरा एआई चिप पूरी तरह भारत में बनी है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय पर्व को मानवता की अमूर्त संस्कृति धरोहर घोषित किया? आपके ऑप्शन हैं ए ओणम, बी छठ पूजा, सी गणेश चतुर्थी, डी लोहड़ी। आपका सही जवाब है छठ पूजा। छठ पूजा की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिली है, जिससे बिहार और पूर्वी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान बढ़ा है। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक सुविधा योजना की शुरुआत की? आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। आपका सही जवाब है सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए यह योजना शुरू की है। आपका अगला प्रश्न, किस महिला को हाल ही में भारतीय नौसेना में पहली बार डाइविंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए लिसा शर्मा, बी शालिनी सिन्हा, सी रेणुका सिंह, डी श्वेता राणा। आपका सही जवाब है डी श्वेता राणा। लेफ्टिनेंट श्वेता राणा ने यह गौरव हासिल किया, जिससे महिलाओं के लिए नौसेना में नई राहें खुली हैं। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में हवा से पानी बनाने वाली मशीन का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन हैं ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी DRDO, डी ISRO। आपका सही जवाब है सी DRDO। DRDO द्वारा विकसित यह मशीन सुदूर इलाकों में जल संकट से निपटने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आपका अगला प्रश्न, किस फिल्म को 2025 के ऑस्कर अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भारत की ओर से भेजा गया? आपके ऑप्शन हैं ए लेजर, बी द कश्मीर फाइल्स, सी 2018, डी सर। आपका सही जवाब है बी द कश्मीर फाइल्स। मलयालम फिल्म 2018 केरला फूड्स पर आधारित को भारत की ओर से भेजा गया। यह डिजास्टर रिस्पॉन्स की शानदार प्रस्तुति है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में किस बंदरगाह को ग्रीन पोर्ट घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए कोचिन पोर्ट, बी पारादीप पोर्ट, सी चेन्नई पोर्ट, डी कांडला पोर्ट। आपका सही जवाब है बी पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट ओडिशा को पर्यावरणीय मानकों को अपनाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के लिए ग्रीन पोर्ट का दर्जा मिला है। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य ने 2024 में लाडली बहना आवास योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को
आवास निर्माण में सहायता देने का निर्णय लिया है। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य में पहली बार एग्रीकल्चर टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई है? आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह नीति बनाई, जिससे किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, बी इंफोसिस, सी टेक महिंद्रा, डी जेंसर टेक्नोलॉजीज। आपका सही जवाब है डी जेंसर टेक्नोलॉजीज। जेंसर टेक्नोलॉजीज ने भारत में निर्मित क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम पर रिसर्च शुरू की है, जो भविष्य की तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। ये सवाल आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाल ही में भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र।